ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहा हूँ। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा करने से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। इस दिन भगवान कृष्ण का पूजन करें, लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, फूल पुष्प चढ़ाएं, भगवान को नैवेद्य समर्पित करें, हाथ में पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को बताता हूँ जिसे नारद जी ने लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को कहा था। आप ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म प्राप्त सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे, कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चय रूप से मानवों के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक को गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पदते बलमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा बाड़ी भी आपका पार नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। नगर स्वरूप सृष्टि कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हों, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहें। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्म प्रातः मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, वह मनुष्य थोड़े ही प्रयत्न से कैसे खुशी रह सकते हैं, उनके कष्ट कैसे दूर हो सकते हैं। श्री हरि बोले, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। स्वर्ग व मृत्युलोक दोनों में एक उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम बस होकर मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। उनकी व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ से शुभ होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी उस व्रत का फल क्या है और उसका क्या विधान है पूछने लगे। यह व्रत कैसे किया जाता है, इसको किस दिन करना चाहिए, सभी विस्तार पूर्वक बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व सुख को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा सभी के साथ मिलकर के करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूँ का आटा लेवे। गेहूँ के स्थान पर सांठी का अथवा शक्कर व गुड़ व सभी भक्षण योग्य पदार्थ भगवान को अर्पण कर देवे। ब्राह्मण सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए, उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की इच्छाएं निश्चय पूरी होती हैं। इस कलयुग में कल काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत का पहला अध्याय संपूर्णम। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, जिन्होंने पहले समय व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्दय ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर फिरता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्दय ब्राह्मणों भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप
इससे छुटकारे को आप जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धर ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने कहा है मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सभी प्रकार के दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह कभी दुख नहीं पाएगा। सूत जी की इस तरह से नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है, तुम क्या और सुनना चाहते हैं। ऋषि बोले, मनुष्य संसार में विप्र से सुनकर किस किस ने व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों जिसने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यासे दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चढ़ना मंडली और भोजन करने के बाद अपने घर आया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर धनवान लोगों की नगरी में गया। उसे उन दिन से पहले दिनों से चौगुना दाम मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेकर सत्यनारायण भगवान की व्रत की सामग्री लेकर अपने घर आया। वहाँ उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ा धनपुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समान शुभ होकर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, तीसरे अध्याय की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्लामक नाम का एक विद्वान राजा था। वह सतवक्ता जितेंद्र था। प्रति देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति से आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधव साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान कहो। आपके कथानुसार मैं भी व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय ही संतान होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निमृत वो वैश्य आनंद के साथ कर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन सुनाया। कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कही। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंद वो संसार धर्म में प्रवृत्त हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया, आपने भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, आप उसे पूरा करिए। साधु बोला कि प्रेयसी के विवाह पर मैं व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई।
साधु ने एक दिन नगर में कन्या को सखियों के साथ खेलते देखा। तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि कन्या के वास्ते कोई शोक वर देकर लाऊं। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर देखभाल कर लड़की लिए शोक व्रत पुत्र देकर ले आया। सोए लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुम्हें अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद को लेकर समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। वहाँ जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु के राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहीं रख दिया। जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु बैस के पास राजा को धन को देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के समीप जाकर कहा, हम 2 चोर पकड़ कर लाएं, देकर आज्ञा दें। राजा ने बिना उनकी बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी घर पर बौद्धों की घर पर रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुख आने की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ थी वह, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, ये माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की, हम सब का अपराध क्षमा करूं। श्री सत्यनारायण भगवान इस वजह से संतुष्ट हो गई। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा, राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और जो तुमने उनका धन लिया उसे दे दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा को यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे मान भावो, भाभी बस एक ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्रभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत का 3य अध्याय संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, ये साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बड़े थसता हुआ बोला, ये दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्र भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊँच उठा देकर चम्मा किया। नाव में बेल पत्र आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अतः शोक प्रकट करने लगा था। उसके दामाद ने कहा कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए क्षमा करें। ऐसा कहकर मान शोका तो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख की प्राप्ति हुई है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञान कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करूँ। पहले समान नौका में धन भर दो। उसके वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छानुसार भर देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर दामाद जब नाव पर आए तो धन से परिपूर्ण पाई। फिर वह अपने साथियों से सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि आप साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए।
कलावती और लीलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। कलावती ने अपनी बेटी से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कारपुर शीघ्र ही आ जाना। परंतु वह प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। इससे सदैव भगवान रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती जमीन पर गिर पड़ी। कन्या को रोता हुआ तथा उसके पति को अदृश्य देख साधु दुखित हो बोला, प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भूले हुए से क्षमा करें। उसकी बात सुनकर आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। फिर सभी ने विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का चतुर्थाध्याय संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय प्रारंभ में सूत जी बोली, ऋषियों में और कथा कहता हूँ। प्रजापाल में लीन तुद्दुज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बरबक्की के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाल बालों को भक्तिभाव से बंधों से सत्ता भगवान का पूजन करते देखा। अब मानवश न ही राजा वहाँ गया न ही नमस्कार किया। जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। नगरी में देखा उसका सब कुछ नष्ट हो गया है तो वह जान गए सब भगवान ने किया है। फिर वह ग्वाल बालों के समीप गया, भगवान का पूजन किया, प्रसाद खाया। सदैव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक शुभ कर्म मरने पर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य परलम दुर्लभ व्रत को करेगा, सत्ता भगवान की कृपा से उसे धन दान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनियों बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मुख को पाया। लकड़हारे अगले जन्म में निषाद होकर मुख को प्राप्त हुआ। उल्लामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैष्णव मूरत ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मुख को प्राप्त किया। महाराज त्वंध्वज स्वयं होकर भगवान ने भक्ति कर्म कर मुख को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण भगवान का पंचम अध्याय संपूर्ण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण वासुदेवाय। इति श्री सत्यनारायण भगवान के पंचम अध्याय संपूर्ण हुए। जो व्यक्ति सत्यनाम भगवान की इस कथा का श्रवण करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान के सामने दीपक जला करके कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कथा सुनने के बाद में भगवान को भोग लगाएं, आरती करें और प्रसाद सभी जनों में वितरित करें, सभी में बांटें और आप ही खाएं। आपका हर मनोरथ पूरा होगा, हर संकल्प पूरा होगा। पूरी विधि विधान के साथ इस कथा का श्रवण करें। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।